तो ये हमने बाइक यहाँ पे खड़ा किया इस कैंटीन के साथ। ये मेन मरकज़ी दीवार है और इस दीवार के साथ तकरीबन तमाम के तमाम मरकज़ी जगह यहाँ पहले दरवाज़े पे मौजूद है। चूँकि मैंने पहले बता दिया है कि ये सुहेल ख़ान दरवाज़ा, सुहेल गेट जिसको कहा जाता है, ये मरकज़ी गेट है। और ये मरकज़ी गेट के साथ मरकज़ी तमाम मकामात, तमाम जगह यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे चूँकि एक दरवाज़ा है और उस दरवाज़े को भी ताला लगा दिया गया है। तो ये मैं ऊपर वाले हिस्से में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं दूर दूर तक दीवार फैला हुआ है। ऊपर चलते हैं, मज़ीद ऊपर जाते हैं, आखिरी दीवार है वहाँ पे चढ़कर देखते हैं। उस वक्त चूँकि ये जो हर दीवार के अंदर सुराखे बनाए हैं और एक तो इससे हवा चलने का भी ज़रिया था, ताज़ा हवा और ठंडा हवा मिलने की वजह से ये बनाए गए। और दूसरा, यहाँ से आदमी देखकर दूर दूर तक अपनी इलाके का हिफाजत कर सकता था। दूर दूर तक निगाह दौड़ाना और लोगों का आना या किसी फ़ौज का गुज़रना या किसी फ़ौज के हमले की वक्त जो इस किले पर हमला करता तो उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती थी। दूर दूर तक दीवार फैला हुआ है। तो वहाँ नज़र आ रहा है काफ़ी दूर, और फिर उस पहाड़ जो नज़र आ रहा है उस पहाड़ के करीब दामन में वो दीवार गुज़रा हुआ है। तो इस पूरे जो आजकल मोहल्ला है या गांव है, इसको इस दीवार ने घेर रखा हुआ है काफ़ी। चूँकि ये भी एक दरवाज़ा है, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा लगाया हुआ है, अंदर कमरे बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दीवारें आप देख सकते हैं। इस कमरे में इसमें एक बड़ा सा हॉल है, काफ़ी ठंडा हॉल। और यहाँ तक अभी ये बकरी भी अभी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठंडक बाहर क्योंकि गर्मी है तो इस वजह से यहाँ पे ये बकरी भी यहाँ आ चुकी है और यहाँ पे मौसम और हवा और ठंडक एंजॉय कर रही है। यहाँ चूँकि हर किले की हर कोने पे एक बड़ा बड़ा बुरुज बनाया गया है और ये बुरुज इंतहाई अहमियत रखता था उस ज़माने में। दिफा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये बुर्ज उस वक्त हर किले में इंतहाई अहमियत का हामिल होता। तो हर कोने में एक एक बुर्ज बनाया गया है। जिस यहाँ तो मैं बुर्ज पर जाने की कोशिश करता हूँ। इस बुर्ज पर ऊपर आने के लिए एक रास्ता ये भी इस्तेमाल होता था। और ये दरवाज़ा है और बुर्ज के नीचे ये एक बड़ा सा कमरा है। ऊपर की तरफ ये सुराख भी है इस कमरे का। और ये है बुर्ज का ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ से हर किस्म का दिफा किया जा सकता है। देख लें यहाँ इस इलाके को, इन पहाड़ों को, इन जंगलात को, तमाम के तमाम जंगलात पे नज़र और तमाम के तमाम पहाड़ पे नज़र रखी जा सकती है। गर्मी भी शदीद है और मैंने हेलमेट भी अपने सर पे रखा हुआ है। एक तो वजह यह है कि इस कैप की वजह से मेरे चेहरे पर गर्मी की तपश न पड़ सके, और दूसरी वजह यह है कि रखने की जगह भी नहीं है। यहाँ सुबह भी मैंने हेलमेट एक जगह पे रखी तो मैं भूल गया, फिर मुझे वापसी जाना पड़ा, फिर दोबारा उठाना पड़ा। तो इसलिए मैं अपने साथ मैंने अपने हेलमेट को रखा ताकि कहीं भूल न जाऊँ। ये आप देख सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सुराख किस लिए बनाया गया है। ये तो आप कह सकते हैं कि यार दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए यहाँ से तीर का वार किया जा सकता था, लेकिन यहाँ से तीर नहीं चलाया जा सकता। मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा मौजूद है, मेन दरवाज़ा, और फिर उसके साथ एक दरवाज़ा इस जगह पर मौजूद है। तो हर जानिब दरवाज़े मौजूद है। तो इस किले के 12 दरवाज़े हैं। यहाँ इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्या सीन है। ये भी एक बड़ा सा कमरा है और उसके एक और दूसरी कोने में इस तरह के मेहराबे बनाए हैं। वल्लाहु आलम के
ये किस वजह से बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे से मेहराब मस्जिदों की तरह यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये दूसरा दरवाज़ा है इसका, किले का। ऊपर चलते हैं, काफ़ी बुलंदी पर है। इस कमरे के ऊपर फिर एक दूसरा कमरा बनाया है। ये है कमरा, बिल्कुल सेम टू सेम। निचला कमरे और इस कमरे के दरमियान बिल्कुल फ़र्क इतना सा नहीं है, लेकिन इसकी चारों तरफ का दरवाज़े बने हैं। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगा क्योंकि काफ़ी घूम फिर कर काफ़ी थक चुका हूँ। काफ़ी इलाके को एक्सप्लोर किया है, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। यहाँ ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और यहाँ वो ऊंचाई पे बैठकर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और थोड़ा हवा लेते हैं, थोड़ा पसीना खुश्क हो जाए। काफ़ी पसीना पसीना हो चुका हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा पसीना खुश्क करते हैं, फिर चलते हैं, देखते हैं। ये बादशाही मस्जिद है, शेर शाह सूरी के नाम से ये मस्जिद बनाई गई है, बादशाही मस्जिद। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। मस्जिद के साथ बिल्कुल एक छोटा सा कमरा है यहाँ पे। शायद ये इमाम मस्जिद का कमरा हो। ये आप देख सकते हैं उस वक्त के पत्थरों के ये बना हुआ है। इसके साथ मस्जिद की जानिब जाने वाला एक छोटा सा रास्ता ये भी है, और ये बड़ा सा रास्ता फिर बाहर की जानिब से फिर आदमी मस्जिद के अंदर आ सकता है। ये है मस्जिद का पहला हिस्सा यानी बरामदा, और बरामदे में भी ऐसी क़ुब्बा नुमा कमरे बनाए गए हैं। अभी तक मेरे ख़्याल है यहाँ पे नमाज़ी पढ़ी जा रही है, कुरान मजीद रखा हुआ है, और इसके साथ छोटे छोटे से ये चार कुल और इस तरह कलमा तय्यबा, आयतुल कुर्सी और ये छोटी छोटी चीज़ें से अभी भी लिखे हुए हैं। छोटी मस्जिद है। एक कमरा बिल्कुल इसके दाएं जानिब मौजूद है। इसके रास्ते में पत्थर रखा हुआ है, रास्ता बंद किया है, और कमरे में काफ़ी अंधेरा है। बस ये टोटल मस्जिद है, पूरी मस्जिद इतनी ही है। मस्जिद के बिल्कुल साथ दाएं साइड पे फिर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर जाकर देखते हैं। ये है मस्जिद का छत, और मस्जिद के बिल्कुल साथ एक मेन दरवाज़ा यही भी है। ये भी एक मेन दरवाज़ा है। ऊपर से रास्ता आ रहा है और यहाँ से गुज़र कर नीचे इस तरफ जा रहा है। तो ये काबली गेट की तरफ, इसको काबली गेट कहा जाता है, काबली गेट की तरफ जा रहा है। फिर वो मज़ीद आगे और दरवाज़े हैं। शायद इस दरवाज़े को काबली गेट इस वजह से कहा जा रहा हो कि ये काबुल की जानिब है, और यहाँ से काबुल की जानिब जितने भी अफवाज आते थे तो इस दरवाज़े से इंटर होकर आते थे, तो इस वजह से शायद इसको काबली दरवाज़ा कहा जाने लगा। यहाँ खड़े होकर मैं तमाम नाज़रीन से एक सवाल भी पूछूंगा, आपने इस सवाल का जवाब भी देना है। मैं काबली दरवाज़े पे खड़ा हूँ और ये काबली दरवाज़ा है, और यहाँ पे तकरीबन नीचे इलाके में पानी बह रहा है, और ये काफ़ी दूर दूर तक इलाका नज़र आ रहा है। और ये काबली दरवाजे के बिल्कुल साथ ही बादशाह वक्त ने मस्जिद बनाई है, बादशाही मस्जिद, और इसको बादशाही मस्जिद कहा जाता है। और ये मस्जिद शेर शाह सूरी ने तामीर करवाई है। अभी आपने ये बताना है कि बाकी दरवाज़ों में मसाजिद मौजूद नहीं है, और काबली दरवाज़े के बिल्कुल साथ ये बादशाही मस्जिद क्यों तामीर की गई है, और बादशाह वक्त ने ये मस्जिद क्यों तामीर की गई है, इसके बारे में तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना है। ये है शीशी गेट। ये फिर साथ साथ शीशी गेट के नीचे जो हिस्सा है, निचला हिस्सा, फिर उसकी तरफ ये रास्ता जा रहा है, और दीवार के साथ साथ फिर नीचे जो पानी बह रहा है, नीचे पानी की तरफ ये रास्ता निकल रहा है।
ये है चांद वाली या चानन वाली दरवाज़ा। यहाँ पर जो गेट के ऊपर मैंने दिखाया, जिस शख्स आप कह दें, उसने यहाँ पे इसकी तामीर में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया, और इस हिस्सा लेने के बाद फिर उसने अपनी जो मज़दूरी थी उससे इनकार किया। तो इस वजह से ये दरवाज़ा भी उसके नाम से मौसूम कर दिया गया, उसी के नाम के साथ इसको बनाया और उसका नाम इस दरवाज़े पर रख दिया गया।